दोस्तों, आज का सवाल आया है कि बड़े निवेशक क्यों स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ना करने की सलाह देते हैं। तो देखो, उन्हें पता होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर कहते हैं कि मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सच ये है कि वो 10 महीने भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और अपना एसआईपी बंद करके पैसा निकाल कर भागते हैं, जिसके चलते उन्हें भारी लॉस होता है। इसीलिए बड़े बड़े निवेशक कहते हैं कि अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड नहीं रह सकते हो, अगर आप स्मॉल कैप की उतार चढ़ाव को नहीं झेल सकते हो, तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, स्मॉल कैप की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, तो आपको बेफिक्र होकर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड करना चाहिए। क्योंकि स्मॉल कैप फंड ही ऐसा फंड है जो आपको सारे म्यूचुअल फंड से, जैसे लार्ज कैप फंड से, मिड कैप फंड से, फ्लेक्सी कैप फंड से, मल्टी कैप फंड से भी ज़्यादा रिटर्न बना के आपको लंबे समय में दे सकता है। तो अगर आप चाहते हो अपने पैसे पे ज़्यादा पैसा बनाना, तो आपको लंबे समय के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि स्मॉल कैप में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करा सकता है। और स्मॉल कैप के जो फंड मैनेजर होते हैं, उनके पास में बहुत सारे स्टॉक का सिलेक्शन का आज़ादी रहता है। जैसे स्मॉल कैप के स्टॉक में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो माइक्रो कैप के भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मिनी कैप के भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वो चाहे तो थोड़ा पैसा अपना इन्वेस्टमेंट वो लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक में भी कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो लंबे समय के लिए, तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं, ये सोनू कुमार जी की तरफ से आया है। ये पूछ रहे हैं कि सर कोई एक अच्छा फ्लेक्सी कैप बताइए, लमसम करना है। तो देखिए, अगर आप कम से कम 5 साल के लिए लमसम करना चाहते हैं, तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में आपको लमसम करना चाहिए। अब बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड आप जानना चाहते हैं, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट है। यहाँ पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके और आप शानदार रिटर्न बना सकते हैं। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूँ। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सर कैनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड का रिव्यू कीजिए। तो देखिए, अगर मैं कैनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड पे नज़र डालूं, तो इसका रिटर्न आपके सामने है। आप देख सकते हैं, इस फंड का 1 साल का जो रिटर्न है वो -6.3% का रिटर्न है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो -6.4% का कैटेगरी एवरेज का निगेटिव रिटर्न है। और इस फंड का 3 साल में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न है, और 3 साल में कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न है वो 20.4% का रिटर्न है। वहीं पर अगर मैं 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो फंड का 28.9% का रिटर्न है, और कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न है वो 27.3% का रिटर्न है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1 साल में इस फंड ने निगेटिव रिटर्न बना के दिया है, 3 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है, और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न के आसपास रिटर्न देते हुए नजर आ रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपको यहाँ पर अपना एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट किए हो तो आप बने रहो, यही फंड आपको लंबे समय में शानदार रिटर्न बनाकर दे सकता है। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो अगला जो सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है सुजीत श्रीवास्तव जी के तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि ग्रो एप्स में नया फोलियो नंबर में जो पैसा चला गया है, वो पुराने फोलियो में पैसा कैसे ट्रांसफ़र होगा। देखो, ग्रो एप्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर का पहले से जो एसआईपी चलता था वो एसओए में होता था, और अचानक नया एसआईपी जब कटा तो वो डीमेट फर्म में होने लगा। तो वहाँ पर 2 फोलियो नंबर मिल गया, एक एसओए में और एक
डीमेट फंड में। तो इनका कहना है कि नए फोलियो का पैसा पुराने फोलियो में कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो जो डीमेट फंड में है इन्वेस्टमेंट, उसको आपको रिडीम करके और फिर से आप वहाँ पर ग्रो ऐप्स में ऑप आउट सेटिंग करके उस पैसे को रिडीम करोगे तो आपके एक ही फोलियो में इन्वेस्ट होगा और एक ही फोलियो में वो पैसा आपका चला जाएगा। मतलब उसको आपको रिडीम करके फिर से इन्वेस्ट करना होगा, तभी एक ही फोलियो में आपका पैसा जाएगा। अब अगला जो सवाल आया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये सवाल आया है कि सर 20 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, 2 स्मॉल कैप फंड और एक मिड कैप फंड इनके पोर्टफोलियो में है। बंधन स्मॉल कैप में 1500 और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1000। तो देखिए 2 स्मॉल कैप एक मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में बेस्ट फंड है। आप चाहो तो 20 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो। यही 3 फंड आपके पैसे पे शानदार रिटर्न बना के देंगे, इसलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करो। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।